नमस्कार। प्रीति चौहान क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में मुहावरों के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स करें। तो स्टार्ट करते हैं हिंदी व्याकरण में मुहावरे। मुहावरे भाषा को प्रभावशाली, सुंदर तथा आकर्षक बनाने के लिए मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। मुहावरों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? भाषा को प्रभावशाली, सुंदर, आकर्षक बनाने के लिए मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। इनके माध्यम से भाषा में कम से कम शब्दों का प्रयोग करके अधिक से अधिक भावों की अभिव्यक्ति की जा सकती है। मुहावरों का प्रयोग करके भाषा में कम से कम शब्दों का प्रयोग करके अधिक से अधिक भावों को व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, आइए आगे समझते हैं। मुहावरे वाक्य के अंश होते हैं। मुहावरे क्या होते हैं? वाक्य के अंश होते हैं। इनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। इनका कोई भी अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। कुछ मुहावरे शरीर के अंगों पर आधारित होते हैं। कुछ मुहावरे शरीर के अंगों पर आधारित भी होते हैं, जैसे आँख का तारा, उंगली पर नाचना आदि। आगे समझेंगे। मुहावरे अपना सामान्य अर्थ ना देकर, मुहावरे जैसे दिखते हैं वैसे ना होते हैं, वैसे नहीं होते हैं। वो कुछ विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। क्या? कुछ विशेष, जैसा जैसे अभी इसमें आया क्या है? आँख का तारा। तो आँख का तारा थोड़ी ना होगा, सामान्य उसका जैसा है वैसा ही अर्थ नहीं होगा, सामान्य अर्थ नहीं होगा। कुछ विशेष, क्या? कुछ विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। ठीक है, प्रकट होगा। जैसे उंगली पर नाचना का अर्थ वास्तव में उंगली पर नाच कर, रख कर नाचना नहीं होता। वास्तव में उंगली पर रखकर नाचना नहीं होता, बल्कि वास्तव में क्या होता है? इशारों पर नाचना होता है। क्या होता है? इशारों पर नाचना होता है, अर्थात अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करवाना। क्या होता है? अपनी इच्छा से के अनुसार या इच्छा से किसी से कार्य करवाना। उदाहरण के लिए सर्कस में रिंग मास्टर जो होते हैं, जानवरों को क्या करते हैं? जैसे शेर है, उसको अपनी उंगली पर नचाते हैं। आगे समझेंगे। वाक्यों में प्रयोग करते समय मुहावरों की क्रिया लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार बदल जाती है। क्या हो जाता है? वाक्य में प्रयोग करते समय मुहावरों की क्रिया लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार बदल जाती है। आगे कुछ मुहावरे का अर्थ जानेंगे। आइए समझते हैं। पहला मुहावरा है अंधे की लाठी। अंधे की लाठी का अर्थ होता है एकमात्र सहारा। एकमात्र सहारा, एकमात्र सहारा। जैसे श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी था। श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी था। आगे देखेंगे। दूसरा, अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाने का अर्थ होता है साफ इनकार करना। साफ इनकार करना। जैसे राधा हमेशा मेरी मदद से अपना गृह कार्य पूरा करती थी, परंतु जब मैंने
उससे मदद मांगी तो उसने अंगूठा दिखा दिया। आगे देखते हैं, अकल का दुश्मन। अकल का दुश्मन का अर्थ होता है मूर्ख। जैसे कि तुम तो बिल्कुल अकल के दुश्मन हो, कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकते, कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकते। आगे देखेंगे, अंगारे उगलना। अंगारे उगलने का अर्थ होता है क्रोध करना। जैसे कि मेवे वाली खीर बिल्ली को खाते देख छोटी बहू अंगारे उगलने लगी। आगे देखेंगे, अकल पर पत्थर पड़ना। अकल पर पत्थर पड़ने का अर्थ होता है बुद्धि से काम ना लेना। जैसे तुम्हारी तो अकल पर पत्थर पड़ गए थे, जो तुम लगी लगाई नौकरी छोड़कर आ गए। आगे देखेंगे, अगर मगर करना। अगर मगर करने का अर्थ है बहाने बनाना। बहाने बनाना, जैसे कक्षा में अध्यापक द्वारा गृह कार्य मांगने पर रोहन अगर मगर करने लगा। आगे देखेंगे, आकाश पाताल एक करना। आकाश पाताल एक करने का अर्थ है बहुत परिश्रम करना। टैलेंट हंट जीतने के लिए अभिप्रज्ञ ने आकाश पाताल एक कर दिया। आगे देखेंगे, आग बबूला होना। आग बबूला होने का अर्थ है अत्यधिक क्रोध से भर जाना। जैसे कि नई कार में लगे निशान देखकर पिताजी आग बबूला हो गए। आगे देखेंगे, आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप का अर्थ है कपटी मित्र। कपटी मित्र, जैसे प्रिया को मैं अपनी सच्ची मित्र मानती हूँ, परंतु वह तो आस्तीन का सांप निकली। आगे देखेंगे, आंखों पर पर्दा पड़ना। आंखों पर पर्दा पड़ने का अर्थ है धोखा खाना। तुम्हारी आंखों पर अभी पर्दा पड़ा है, इसलिए तुम सच्चाई सुनना नहीं चाहते। आइए आगे देखते हैं, आँच ना आने देना, हानि ना होने देना। सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत के समय अपने मित्र की मदद करता है और उस पर किसी तरह की आँच नहीं आने देता। आइए आगे देखते हैं, आग में घी डालना। आग में घी डालने का अर्थ है क्रोध भड़काना, बहुत सोच समझकर बोलना। क्योंकि दोनों भाइयों में पहले से ही दुश्मनी है, मुझे लगता है पक्षपात की भावना से बोलकर तुम आग में घी डालने का ही काम करोगे। आगे समझते हैं, आसमान टूट पड़ना। आसमान टूट पड़ने का अर्थ है बहुत बड़ी मुसीबत आना। जैसे सड़क दुर्घटना में एक साथ 4 सदस्यों की मौत होने से जैसे शर्मा परिवार पर आसमान टूट पड़ा। आगे देखते हैं, ईद का चांद होना, बहुत कम दिखाई देने वाला। शिक्षा परीक्षा की वजह से शेफाली तो बिल्कुल ईद का चांद हो गई। आगे देखते हैं, 1 और 1 11 होना। 1 और 1 11 होने का अर्थ है संगठन में ही शक्ति है। बूढ़े पिता ने अपने बेटों को समझाया कि 1 और 1 11 होते हैं, इसलिए तुम मिलकर रहा करो। आगे समझते हैं, एक आँख ना भाना। एक आँख ना भाने का अर्थ होता है कतई अच्छा ना लगना। जैसे मुझे अमित और सुरेंद्र की दोस्ती एक आँख नहीं भाती है। आगे समझते हैं, एड़ी चोटी का जोर लगाना। एड़ी चोटी का जोर लगाने का अर्थ होता है पूरा प्रयत्न करना। पूरा प्रयत्न करने का अर्थ, या जैसे कि
साक्षी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, परंतु फिर भी वह कक्षा में प्रथम न आ सकी। आगे समझते हैं। कमर कसना। कमर कसने का अर्थ है तैयार होना। तैयार होना, जैसे आतंकी हमलों से निपटने के लिए हमारी भारतीय सेना पूरी तरह कमर कस चुकी है। आइए दूसरा समझते हैं। कलेजा ठंडा होना। कलेजा ठंडा होने का अर्थ होता है मन में शांति पाना, जैसे युद्ध में शत्रु सेना की पराजय होते देख मेरा कलेजा ठंडा हो गया। आगे समझते हैं। कलेजा मुंह को आना। कलेजा मुंह को आने का अर्थ होता है बहुत दुखी होना, जैसे जवान बेटे की मृत्यु की खबर सुनकर माँ का कलेजा मुंह को आ गया। आगे और देखते हैं, समझते हैं। कान पर जूं ना रेंगना। कान पर जूं ना रेंगने का अर्थ होता है असर न होना। आजकल के बच्चे को कितना ही समझा लो, आजकल के बच्चों को कितना ही समझा लो, परंतु उनके तो जैसे कान पर जूं तक नहीं रेंगती। आगे समझते हैं। कोल्हू का बैल का अर्थ होता है लगातार काम करना। मैं यहाँ कोल्हू के बैल की तरह लगा रहता हूँ और तुम हो कि रात दिन मौज मस्ती करते रहते हो। आगे देखते हैं। कलेजा छलनी होना। कलेजा छलनी होने का अर्थ है बहुत दुखी होना, जैसे पुत्र की मृत्युशैया पर देख माँ का कलेजा छलनी हो गया। आगे देखते हैं। कलाई खुलना। कलाई खुलना का अर्थ है भेद खुलना। पड़ोसी के घर में रोज महंगे महंगे सामान आ रहे थे। अचानक एक दिन पुलिस के आने से उनकी सारी कलाई खुल गई। कानों कान खबर न होना। कानों कान खबर न होने का अर्थ है बिल्कुल खबर न होना, जैसे कि बदनामी के भय से गुप्ता जी कब दिल्ली छोड़कर चले गए, किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। आगे समझते हैं। खटाई में पड़ना। खटाई में पड़ने का अर्थ है काम में अड़चन आना, जैसे कि अच्छा खासा पिकनिक का कार्यक्रम बना था, बारिश आने से सारा कार्यक्रम खटाई में पड़ गया। आगे समझते हैं। खाक में मिलना। खाक में मिलने का अर्थ है नष्ट भ्रष्ट करना, नष्ट भ्रष्ट कर देना, जैसा कि भारतीय सेना ने समय पर सही कदम उठाकर आतंकवादियों के नापाक इरादों को खाक में मिला दिया। आगे समझते हैं। खून का घूंट पीना। खून का घूंट पीने का अर्थ है क्रोध को भीतर ही भीतर सहना, जैसे कि दूसरे की गलती पर अध्यापक द्वारा मुझे सजा दी गई, यह जानते हुए भी मैंने खून का घूंट पीकर रह गया। आगे समझते हैं। ख्याली पुलाव पकाना। ख्याली पुलाव पकाने का अर्थ है कोरी कल्पना में डूबे रहना, जैसे कि दिन रात ख्याली पुलाव पकाने से जीवन में सफलता नहीं मिलती। आगे समझते हैं। गागर में सागर भरना। गागर में सागर भरने का अर्थ होता है थोड़े में बहुत कहना, जैसे कि बिहारी कवि ने अपने दोहों के द्वारा गागर में सागर भर दिया। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।